जो खुद को शून्य समझे, सच्चा वही ज्ञानी है, क्योंकि खाली मन में ही जन्म लेती कहानी है। कहता है शून्य, शिव हूँ मैं, हर गणना में हर संख्या में, मेरा महत्व सदा पीछे रहता है, मैं तो आगे अर्थहीन हूँ। जीरो, जिसे शुरुआत में तो किसी ने स्वीकारा नहीं, ना ही इसके महत्व को समझा, यहाँ तक कि यूरोप में इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि यूरोप के लोगों की मान्यता थी कि जीरो ईश्वर के खिलाफ है। जीरो जिसका अर्थ है कुछ नहीं, अर्थात शून्य। परंतु भारतीय अध्यात्म के अनुसार शून्यता या शून्य का अर्थ है निर्विकार, शुद्ध चेतना, अहंकार से रहित स्थिति। यह उस अवस्था को दर्शाता है जहां आत्म ब्रह्म यानी परमात्मा एक हो जाती है, जहां ना कोई द्वेष ना कोई गुण है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से विचार शून्य स्थिति में पहुंचता है, तब वह परम शांति और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, अर्थात पूर्ण यानी शून्य या ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और ये पुनः पूर्ण में ही समा जाएगा। भारतीय ऋषि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य को केवल संख्या ही नहीं, अनंत से संबंध रखने वाली धारणा माना है। जीरो, जिसे भारत ने इजाद किया, जिसका जनक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट ने जीरो देकर संख्या पद्धति में क्रांति ला दी। शून्य जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था, कदम कदम पर चुनौतियां थी। शून्य को किसी संख्या में यदि भाग दिया जाए तो वह अनंत बन जाता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है, और यदि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वह शून्य हो जाता है। या अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट। आज भी रोमन अंकों में शून्य को कोई स्थान नहीं दिया गया, जिससे संख्याओं की पहचान करना कठिन हो गया। जैसे 10 के लिए x, 50 के लिए l, 100 के लिए c का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार अन्य संख्याएं जो शून्य पर समाप्त होती है उसके लिए अलग अलग प्रतीक चिन्हों का यूज़ किया जाने लगा। जिस पद्धति ने शून्य को नहीं स्वीकारा उसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस का विकास कठिन हो गया। इतना ही नहीं, दशमलव अनुपात आदि को समझना भी कठिन हो गया।